गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं मिस्टिक मॉर्निंग यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर में पड़ने वाली एकादशी यानी आसीन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसका नाम पपानकुशा है, ये कब पड़ रही है। तो मैं आपको कह दूं कि हमारी भारतीय परंपरा मृत्यु वालों को बहुत मान्यता देती है, जिसमें एकादशी के व्रत को बड़ा प्रमुख व्रत माना गया है। और यह भी मैंने कई बार कहा है कि वह एकादशी ना करे जिसमें सूर्य उदय तुम्हें दशमी पड़े। तो यूं तो एकादशी 24 तारीख को ही आरंभ हो रही है, दोपहर में आ जाएगी एकादशी, लेकिन 24 तारीख को उदिता में दशमी है, इसलिए एकादशी बिल्कुल करने के लायक नहीं है। इस हिसाब से एकादशी है वह 25 अक्टूबर को पड़ती है, उत्तर में एकादशी है और दोपहर मध्याह्न तक 11 से, और एकादशी में जब द्वादशी चल करके आ जाती है तो इस एकादशी की अपनी आम में बहुत ज़्यादा ही महिमा होती है। मध्याह्न तक एकादशी उसके बाद में आदिवासी चल करके आ जाएगी, इसलिए इस पापानकुशा आय एकादशी की महिमा महत्म में भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए 25 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत कीजिएगा। और मैं आपको इसको पारण का समय बता दूं। पारण का समय है 26 अक्टूबर सुबह 6:31 से लेकर के 8:46 तक पारण का टाइम, 6 बजे से लेकर 8:40 तक का टाइम है। पारण का समय में तुलसी पत्ते के द्वारा आप पालन कीजिए। तुलसी पत्ते गंगाजल में जल में डाल करके और उसमें केशवाय नमः, शिवाय नमः, नारायण नमः ऐसा बोल करके उसे आचमन कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह सभी व्रत में बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। तो 11 की तो महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है ही। तो हरि वैष्णव जन आप 11 का व्रत जरूर किया करें। सभी प्रकार के संताप एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। अगली वीडियो में पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा आपके पास में भेज रहा हूँ, उसको भी आप सुन लीजिएगा। जय जय श्री राधे। क्या आपको लगता है पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं या फिर माइथोलॉजी है? तो यह एकादशी कथा आपके लिए है। कैसे, चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। मैं आज आपको सुनाऊंगी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पापानकुश एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे पूर्व सभी पाप कर्मों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। इस वर्षीय एकादशी 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को आ रही है, और आप जानते ही हैं कि यह एकादशी चातुर्मास के दौरान आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी में से एक है, इसलिए इसका पालन भी विशेष होना चाहिए है ना। तो चलिए आज हम इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया था, और उनके परम मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के साथ भी चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, मधुसूदन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महत्व क्या है, कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने पापानकुशा एकादशी का विस्तृत वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा है, राजन, समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाले इस एकादशी को पापानकुश या पाशाकुशा एकादशी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जब घोर तपस्या करता है और उसे जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसे इस एकादशी में केवल गरुड़ पर आसीन भगवान श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमन करने से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के विषय में और अधिक जानकारी देंगे। उससे पहले चलिए हम इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल सके। तो ये हजारों वर्ष पूर्व की बात है। उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर था कि वह बड़ी ही निर्दयतापूर्वक पर्वत के जंगल में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या करता था, और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था।
इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था। संयोगवश एक दिन क्या हुआ कि उसे किसी तरह ये पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पाप में कार्य कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नरक में जाकर घर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कष्ट पुकार किसे अच्छा लगता है। तो बस ये पता चलने पर शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा क्योंकि नरक का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो वहां जाकर कष्ट होगा, इतना पड़े फिर तो कहना ही क्या। तो बस फिर इसी भय के मारे बस सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवा, आजीवन में अत्यंत घोर पाप कर्म किए, निर्दोष प्राणियों के निर्माण हत्या की और जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं आजीवन कितना पाप में जीवन व्यतीत किया है। हे ऋषिवा, पापकर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर मैं अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। अब तो त्रिकाल है, कृपया मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें। शिकारी की आदरा प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने उसे कहा, हे वास, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बच सकते हो। और वह उपाय है अश्विन मास में आने वाली पाशाकुशा एकादशी का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम्हें इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण होती थी। उसने ऋषि अंगिया द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पाशांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है, राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और यह नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए फिर तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसी यज्ञ करता है तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पाशांकुशा एकादशी से अर्जित पूर्ण फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतनी पुण्य पर प्रदान करने वाली है यह एकादशी। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पाप में रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति एकादशी का नियम पूर्वक के पालन करता है, रात्रि में जागरण, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन तथा सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हुए आगे कहा कि मनुष्य को इस दिन अपने क्षमता अनुसार उपजाऊ भूमि, जल, छत और एक जोड़ी जूते दान देना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और जो समृद्ध हैं उन्हें ये सोचकर दान देना चाहिए कि उनके संपत्ति पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों के कारण है और इसलिए उसे भी जन कल्याण के कार्य में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी पर दान अवश्य देना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम सभी पाप कर्मों का नाश करता है। यह उतना ही शक्तिशाली है जीतने की भगवान स्वयं अगर कोई हरि के नाम का दर्शन मात्र भी कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इस बार आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? क्या इस बार भी आप सिर्फ अकेले लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे या फिर उनके पति भगवान श्री हरि को भी आमंत्रित कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लक्ष्मी देवी की पूजा करने से वह आप पर प्रसन्न होंगी तो हम आपको बता दें कि लक्ष्मी देवी अधिक प्रसन्नता होती है जब आप उनकी पूजा उनके पति के साथ करें, क्योंकि कोई भी पत्नी यही चाहती है। तो इसलिए इस बार दिवाली पर लक्ष्मी देवी के पति यानी जगत के नाथ साक्षात जगन्नाथ जी को भी जरूर आमंत्रित कीजिएगा। तो चलिए इस मंगल में पाशांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं।
और अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्ण।